हेलो प्यारे बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। एक बार आपका फिर से स्वागत है जीसी पॉइंट बाई सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हम लोग देख रहे हैं आजकल 12th क्लास की ट्वेल्थ क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों देख रहे हैं। मगर आज हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास का फिजिक्स और उसमें बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की। तो आज की कड़ी में बच्चों एक डेरिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर मैंने पूरा प्रश्न लिखा हुआ है, इसको आप देखें। प्रश्न को समझ ले पहले। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित बायो-सेवर्ट नियम की व्याख्या कीजिए। बायो-सेवर्ट नियम की समीकरण से निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक एवं बीमा लिखिए। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में काफी आता है। तो बच्चों इसको कैसे करते हैं देखिए, समझते हैं। सबसे पहले बच्चों दिखा है धारावाही चालक, यानी एक चालक तार हम लोग लेते हैं। एक हम लोग चालक तार लेते हैं इस तरीके से बच्चों। ये कोई आपका चालक तार हमने ले लिया, ठीक है बच्चों। ये y और x यानी XY चालक तार है यहाँ पर। और बच्चों इसमें एक हम लोग जो है सूक्ष्म इसका लेंगे, एक खंड, एक सूक्ष्म खंड लेंगे इस तरीके से बच्चों। और इसको हम लोग जो है DL कहेंगे। और यहाँ पर बच्चों ये एक पॉइंट हमने लिया, ये P है। और इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर ये पॉइंट को P डैश नाम दे दें, बड़ा लिख दें P डैश। और ये P, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र dB और इसी तरीके से ये भी बच्चों, यहाँ इसको डॉट और यहाँ इसको क्रॉस। अब बच्चों इसको समझ लेते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं बच्चों। एक चालक तार है, इसमें I एम्पियर की धारा बह रही है, I एम्पियर की धारा बह रही है ये, और इस तरीके से। तो बच्चों ये धारावाही चालक तार है आपका, धारावाही चालक तार ये है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं काफ़ी चीज़ें समझने के लिए। तो देखिए एक चालक तार है, धारावाही चालक तार है, और इसका एक सूक्ष्म खंड लिया गया है, एक अल्पांश खंड लिया गया है बच्चों। यहाँ पर जो ये है बायो-सेवर्ट, इन्होंने क्या किया कि किसी धारावाही चालक, आप जानते हैं कि जैसे किसी धारावाही चालक में जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उस चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, तो इसके लिए बायो-सेवर्ट ने एक खंड का चुनाव किया, एक खंड से चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला। इसलिए यहाँ पर एक खंड हमने लिया है, अल्पांश खंड इसे बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो है, तो इसमें कोई बिंदु P लिया गया है और इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें ज्ञात करना है। अब बात आती है क्रॉस की और डॉट की। तो बच्चों यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकालने के लिए जो है कि हम लोग इस तरीके से अगर अपने हाथ को फैलाएं तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं कि जो अंगूठा होता है हमारा, ये धारा की दिशा को बताता है, यानी धारा की दिशा में इस तरीके से होता है। जब हम इसको फैलाते हैं तो ये उंगलियां इस तरीके से फैलनी चाहिए। तो ये जो हथेली है बच्चों, ये वाली जो हथेली है ये अंदर की ओर जा रही है, यानी चुंबकीय बल रेखाएं अंदर की ओर जा रही है। पूंछ जो है इंडिकेट करता है क्रॉस को, यानी जो नोक की दिशा है वो अंदर की ओर जा रही है। इसी प्रकार बच्चों जब हम इधर की ओर देखते हैं तो हम ऐसे इसको नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा जो अंगूठा है वो धारा के विपरीत दिशा में हो गया, तो हमको ऐसे रखना होगा। तो जब ऐसे रखते हैं बच्चों तो अंगूठा हमारा जो है वो धारा की दिशा में है। अब देखिए हथेली हमारी इस साइड में आ गई, तो हथेली इस साइड में आ गई तो चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती दिखाई दे रही, यानी एक तल है, ये कागज का तल समझ सकते हैं, तो ये बाहर की ओर निकल रही है। इसीलिए इसको हम लोग डॉट से दिखाएं, यही इसका है। अब बच्चों बात कर लेते हैं इसमें डेरिवेशन में आगे चीजें क्या क्या होने वाली हैं। तो बच्चों चालक तार है जिसकी अल्पांश लंबाई dl है, जो खंड है, और बच्चों इससे यहाँ से लेके इसकी जो दूरी है बिंदु P की, ये r है। और इसके बीच में बच्चों ये जो आपका बन रहा है चालक खंड के बीच में कोण, इस दूरी और इस चालक खंड के बीच जो कोण बना है वो है थीटा। तो ये इतनी चीजें आपको इसमें दिखाई दे रही हैं बच्चों। अब बच्चों आगे इसमें बात कर लेते हैं डेरिवेशन में। तो बच्चों इसको हम मिटा रहे हैं, जैसे कि कमेंट्स किया गया बच्चों ने कि फॉन्ट साइज बहुत छोटा है, नहीं दिखाई देता, तो बड़ा बड़ा लिखे हैं, तो जगह की कमी के कारण इसको हम मिटा दें। इसको आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। हाँ आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको हम मिटा रहे हैं, डेरिवेशन पर आते हैं। तो देखिए बच्चों इसको मैं मिटा देता हूं ताकि जगह हो जाए। हाँ अब बच्चों हम लोग लिखते हैं आराम से। तो बच्चों हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि धारावाही
चालक की अल्पांश लंबाई, अल्पांश लंबाई dl, यहां पे डेल्टा एल भी ले सकते हैं बच्चों और dl भी ले सकते हैं, d यानी सूक्ष्म के लिए लगाया जा रहा है यहां पर। उसी प्रकार से ये d भी इसलिए लिखा गया बच्चों क्योंकि जो खंड लिया गया वो बहुत सूक्ष्म लिया गया, छोटा खंड लिया गया, तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी कम है, तो इसलिए। तो धारावाही चालक की अल्पांश लंबाई dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB निम्न कारकों पर निर्भर करता है। अब दिखाई दे रहा हो बच्चों, तो निम्न कारकों पर निर्भर करता है, इतना हम लोग लिख लेंगे। तो बच्चों उन्होंने देखा बायो-सेवर्ट ने कि किसी धारावाही चालक में अगर धारा बह रही है तो उसके द्वारा उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और उसमें किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो इसमें कुछ कंडीशनों पर बात हो रही है, यानी उसमें कुछ कारकों पर निर्भर करता है। तो क्या फैक्टर हैं वो हम लोग देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर बच्चों ये हमारा है कि चुंबकीय क्षेत्र dB, चुंबकीय क्षेत्र dB धारावाही चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र dB धारावाही चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी सीधे सीधे हम लोग इसको कह सकते हैं कि जो dB होगा वो प्रोपोर्शनल I होगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार से बच्चों जो दूसरा फैक्टर है वो क्या है, तो यहाँ पे लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र dB धारावाही चालक की अल्पांश लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि जो dB है प्रोपोर्शनल dl है, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे इस तरीके से। बच्चों तीसरा जो हमारा फैक्टर है वो क्या कहता है यहाँ पर, तो लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र dB चुंबकीय क्षेत्र dB बिंदु चुंबकीय क्षेत्र में, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र में बिंदु P के दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चों व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी हम लोग कहेंगे dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। इसको समीकरण हम लोग 3 मान लेंगे। इसी प्रकार से बच्चों चौथा जो हमारा फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, तो जो चौथा हमारा कारक होगा लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र
डीबी डीबी धारावाही चालक की अल्पांश लंबाई dl तथा बिंदु P के बीच की दूरी के बीच बने कोण थीटा के साइन, इसको ज्या पढ़ते हैं, ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बच्चों यहाँ पर ये हो जाएगा dB प्रोपोर्शनल साइन थीटा। तो इसको समीकरण हम लोग 4 मान लेंगे। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि जो चुंबकीय क्षेत्र dB है वो धारावाही चालक की अल्पांश लंबाई इसमें और तथा बिंदु P या इसकी जो दूरी है, इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है, यानी इसके और इसके बीच में जो कोण बन रहा है थीटा, बिंदु P के बीच की दूरी के बीच बने कोण थीटा के साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बच्चों ये 4 जो कारक है ये, अब बच्चों इन चारों को मिलाने पर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 को मिलाने पर या संयोग करने पर, तो चारों को मिला दें। ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखिए जगह आगे नहीं है तो आगे से हम मिटाएंगे इसको, तो एक बार आप नोट कर लीजिए, क्योंकि स्पष्ट दिखाई देने के लिए हम थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं, इसको आप नोट कर लें एक बार। हाँ चलिए अब मैं ऊपर से मिटा रहा हूं बच्चों, ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा। तो बच्चों चारों को जब हम मिलाएंगे तो देखिए क्या होगा, इतना बहुत है। चारों को बच्चों मिलाएंगे तो यहां पर जो आपका आ जाएगा dB प्रोपोर्शनल IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। बच्चों ये आता है हमारा, ठीक है, हमारा क्या आता है, ये आता है। चार को मिलाते हैं IDL साइन थीटा बटे r स्क्वायर। अब आगे चलते हैं बच्चों, इस प्रोपोर्शनल को हमको हटाना है, तो ये हो जाएगा dB बराबर आपका हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, और ये आपका हो जाएगा IDL साइन थीटा बटे r स्क्वायर। तो बच्चों यही आपका फार्मूला आता है। ये तो आपका इतना हो गया यहाँ तक, ठीक है बच्चों, ये आपका डेरिवेशन यहीं पर कंप्लीट हो गया। अब आगे उसमें और भी बातें कई हो गई हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो उसमें जो है कि निर्वात की चुंबकशीलता और उनके मात्रक और बीमा पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो म्यू नॉट है इसी को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, जहाँ म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है, ठीक है बच्चों। इसका मान कैसे लिखेंगे, तो म्यू नॉट बराबर बच्चों ये आपका हो जाता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये हो जाता है बच्चों एम्पियर। तो बच्चों ये इसका मात्रक हो जाता है, ठीक है, यानी इसको हम लोग न्यूटन और प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं। चलिए, तो बच्चों ये तो हो गया। अब आगे बात हो रही है इसका जो है कि ये तो हो गया सूत्र, और बीमा इसका क्या हो जाएगा बच्चों, तो बीमा इसका लिख लेते हैं बीमा। तो बच्चों बीमा इसी से निकल जाएगा। तो जो है न्यूटन किसका होता है, बल का, तो बल का बीमा हमारा हो जाएगा एम म्यू नॉट बीमा, ठीक है, ये लिख दिया। MLT-2
ठीक है, और बटे एम्पियर, तो एम्पियर की होता है ए, यही हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो बच्चों ये हो जाएगा आपका MLT -2 और a की पावर -2, ये हमारी आ गई बीमा, ये आ गई हमारी बीमा। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ नीचे से, देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, एक टॉपिक और है, इसी में जोड़ रहा हूँ मैं क्वेश्चन के साथ कि वो कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर निर्वात की चुंबकशीलता, चुंबकशीलता यानी म्यू नॉट तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट को हम लोग ऐसे बना देते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये एक हेडिंग हो गया आगे की ओर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें जोड़ दिया जाता है। तो निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट और निर्वात की विद्युतशीलता जो है एप्सिलॉन नॉट, इनमें क्या संबंध होता है बच्चों, इसको हम लोग देखने वाले हैं, इसी में हम लोग इसको जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा इसमें। तो बच्चों निर्वात की जो चुंबकशीलता है म्यू नॉट, तो ये आपने देखा, इसको हम लोग लिख लेते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता, चुंबकशीलता म्यू नॉट बराबर, तो म्यू नॉट बराबर बच्चों क्या है, यही हम लोग लिख देंगे। तो बच्चों म्यू नॉट बराबर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अब बच्चों थोड़ा सा इसको ऐसे अगर लिख लिए जाए तो हमें करने में आसानी होगा। 4 पाई, देखिए अब ये हो जाएगा तो न्यूटन 10⁻7 -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, यानी इसको हमने इधर नीचे लिख लिया। समीकरण नंबर बच्चों इसको 1 मान लीजिए। इसी प्रकार निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, तो बच्चों ये क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर ये होता है आपका 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर ये होता है बच्चों। अब इसको बच्चों हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहाँ पर ये पूरा वैल्यू आता है, तो हमें तो इसका निकालना है, यहाँ पर दोनों में संबंध निकालना है। तो देखिए समीकरण 2 से समीकरण 1 में भाग दे देते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, तो बच्चों भाग देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ये आपका म्यू नॉट अपान 4 पाई है, ठीक है, कटना नहीं चाहिए, और बटे में बच्चों ये देखिए पलट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपान 1। तो बच्चों देखिए 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, एक में दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻7 अपान 9 × 10⁻9, ठीक है। और मात्रक सहित लिख दें, इसको मैं यहाँ लिख दूँ, तो यहाँ मात्रक लिख दें बच्चों न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, और इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो ऊपर से मैं मिटा रहा हूँ, फिर से नोट कर लीजिए आप, यहाँ पर देखिए चलिए। अब बच्चों देखिए क्या है, यहाँ पर ये म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, यानी ये हो गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर, यहाँ पर देखिए इस तरीके से लिखा गया 10⁻⁷ 9 × 10⁻9, और मात्रा की बात कर ली जाए तो न्यूटन, और बच्चों देखिए इसको अगर हम लोग आधुनिक पद्धति के अनुसार लिखें तो न्यूटन एम्पियर की पावर -2, ये ऊपर चला जाएगा, और यहाँ बच्चों हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए कूलाम है, तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ Q बराबर होता है I × T,
ये आप जाना है। इसका क्या होता है एम्पियर और इसका क्या होता है सेकेंड। तो बच्चों यहाँ पर स्क्वायर है तो ये आपका हो जाएगा यानी आई की पावर, यहाँ एम्पियर सॉरी इसका वो लिख दें, एम्पियर की पावर -2 हो जाएगा और सेकेंड की पावर -2 हो जाएगा इस तरीके से बच्चों। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा यहाँ पर और ये बच्चों कट जाएगा। अब ये ऊपर ये इसको नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 9 × 10⁻16, 9 7 16 जुड़ जाएगा। और बच्चों ऊपर आपका कुल कट गया है, नीचे आपका क्या बचा है मीटर स्क्वायर और सेकंड की पावर -2 हो गया है बच्चों। अब बच्चों इसको हम लोग और लिख लेते हैं μ0 ε0 बराबर, तो देखिए इसको हम लोग 1 अपॉन और इसको बच्चों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो यही मिल जाएगा। और इन दोनों को बच्चों देखिए मीटर और ये प्रति सेकंड, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको यही मिल जाएगा। तो मीटर पर सेकंड और पूरे का स्क्वायर कर देंगे बच्चों इस तरीके से। तो बच्चों ये जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल होती है। यहाँ पर लिखेंगे c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। प्रकाश की चाल ये हम लोग लिख देंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं c लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा μ0 ε0 बराबर 1 अपॉन ये हो जाएगा c², ये हो जाएगा c²। तो इस तरीके से बच्चों ये आ जाता है। अब हमें क्या करना है, इसका c का भी बीमा हम निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो मैं अब नीचे से मिटा रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। तो देखिए बच्चों इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा c² बराबर और ये हो जाएगा 1 अपॉन μ0 और ε0। अब बच्चों यहाँ पर c बराबर c का स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा करनी में यानी रूट लग जाएगा μ0 और ε0, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमने बीमा निकाली थी इसकी, तो वही हम लोग रख लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा 1 अपॉन और रूट में यहाँ पर mLt-2 और a की पावर -2, ये हमने किया था, ये बीमा थी। और साथ ही साथ में बच्चों यहाँ पर इसकी बीमा भी लिख लेते हैं। तो इसकी बीमा हो जाती है m की पावर -1 l की पावर -3 और यहाँ पर t की पावर 4 और a की पावर 2। ये इस तरीके से बच्चों इसको हम लोग लिख लेते हैं। ये इसकी बीमा है बच्चों। इसकी बीमा हम लोग उसी से निकाल सकते हैं। ये जो सूत्र लिखा है 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं, यही आ जाएगा। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं यहाँ कर देता हूँ ताकि दिखाई दे। तो c बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन और यहाँ पर देखिए अंडर रूट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं अंदर ही अंदर। तो देखिए m इसकी पावर 1 मान सकते हैं। तो बच्चों देखिए ये कट जाएगा क्योंकि प्लस ये 1 है और ये -1 है तो दोनों कट जाएगा। l यहाँ पर बच्चों घात इसकी 1 है और यहाँ पर 3 है तो 3 में से 1 2 चला जाएगा, तो यानी l की पावर -2, 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर t की पावर 4 है और यहाँ पर t की पावर -2 है, तो इनको हल करेंगे तो t की पावर 2 हो जाएगा, t की पावर 2 हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा जिस तरीके से वो है। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं बीमा को। अब बच्चों हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पर 1 अपॉन, अब यहाँ पर इसका रूट हटा देंगे, तो रूट हटा देंगे तो l की पावर l की पावर -2 और t की पावर 2 और इसका रूट कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पर। तो बच्चों इसमें कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1 आपका l की पावर -1 और t की पावर 1 इस तरीके से। और इसको ऊपर ले जाएंगे तो बच्चों ये आ जाएगा c बराबर जो हो जाएगा l, ये प्लस में हो जाएगा और t-1, ये हमारा निकल कर LT-1। और बच्चों ये वाली बीमा किसकी होती है, ये वाली होती है वेग की बीमा, वेग की बीमा, ये होती है वेग की बीमा। तो इस तरीके से बच्चों आपने इतना चीज में देखा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई टर्म्स जोड़े जा सकते हैं और उन जो है कि टर्म्स को जोड़ करके 5 नंबर में भी आ सकता है, या केवल बायो सेवर्ट के नियम लिखने के लिए आएगा तो वो 3 नंबर में आ सकता है।
तो बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन कंप्लीट हुआ, इसको आप अच्छे से लर्न कर लेंगे, फिर हम लोग किसी अगली कड़ी में नए डेरिवेशन पर बात करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।